को करियर ओरिएंटेड वीडियो देखने को नहीं मिलते। सब सिर्फ बिल्डिंग की बातें करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बातें करते हैं और उसके हिसाब से आपको प्लेस करने के लिए वीज़ा लगाने का प्रोसीजर चलता है। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला और मेरिट पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और MBBS से हटके है। ज़्यादातर जो वीडियो माई करियर पाठशाला पे जो कवर की जाती है वो MBBS से रिलेटेड या नीट काउंसलिंग से रिलेटेड होती है। लेकिन आज के इस वीडियो सेगमेंट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे या तो इंजीनियरिंग के लिए IIT की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या वो बायो लेकर के नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जब उनका IIT JEE के अंदर में सिलेक्शन नहीं होता है या नीट के अंदर में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, प्राइवेट MBBS कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो करते क्या एक्चुअली में IIT JEE वाले बच्चे क्या करते हैं कि बाई फोर्स किसी न किसी कॉलेज में किसी न किसी ब्रांच को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और मेडिकल वाले बच्चे क्या करते हैं, या तो वो BDS में या B फार्मा में या बायोटेक्नोलॉजी में, इस तरह के कोई भी कोर्सेस में किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में एडमिशन्स ले लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि 90% ऐसे कॉलेजेज इन तरह के कोर्सेस में प्लेसमेंट्स नहीं देती, क्योंकि या तो इस तरह की कंपनियां इंडिया में नहीं है जो आपको हायर करके लेके जाए। तो ज़्यादातर देखा गया है कि मोर देन B फार्मा के स्टूडेंट्स हो जाए या फिर आपके बायोटेक्नोलॉजी या अदर कोर्सेज जो बायो के बच्चे जो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसमें ग्रेजुएट लेवल पे या कई बार मास्टर्स लेवल पे स्कोप नहीं मिल पाता है। फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि 5 साल देने के बाद या 3 से 4 साल देने के बाद फिर पहुंच जाते हैं मुखर्जी नगर, राजेंद्र प्लेस दिल्ली में, या अपने अपने एरिया के PCS, बैंक PO, SSC, UPSC और स्टेट PCS वगैरह की तैयारी करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से शुरुआत करी थी, पहले नीट की तैयारी कर रहे थे, बीच में डाइवर्ट होकर कुछ कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, वहाँ पर जब स्कोप नहीं मिला तो फिर उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन फिर वहीं पहुँच गए, क्योंकि फिर वहाँ से एक नया ड्रीम देखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ज़्यादातर क्या होता है कि स्टडी अब्रॉड में आपको करियर ओरिएंटेड वीडियो देखने को नहीं मिलते। सब सिर्फ बिल्डिंग की बातें करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बातें करते हैं और उसके हिसाब से आपको प्लेस करने के लिए वीज़ा लगाने का प्रोसीजर चलता है। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कोर्स के बारे में, वैसे कोर्स के बारे में और उस कोर्स का क्या करियर स्कोप है और कैसे फ्यूचर है उसको लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीज़ कि अगर आप मेरिट पाठशाला चैनल पे हैं तो माई करियर पाठशाला सब्सक्राइब कर लीजिए, और माई करियर पाठशाला चैनल पर है तो मेरिट पाठशाला सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको इन दोनों चैनलों पर देखने को मिलते रहेंगे। तो जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है दैट इज़ अर्थ एंड क्लाइमेट डायनामिक्स। 99 क्या 100% लोगों ने इस कोर्स के बारे में सुना ही नहीं होगा। जी हाँ, अर्थ एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में जब आप जाते हो तो इस कोर्स का नाम अर्थ एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स होता है, और जब इंडिया में आप इस कोर्स को फाइंड आउट करते हो तो ये मेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इंडिया वाले कोर्स का भी नाम आपने अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, इसमें अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशंस अप्लाई करने के लिए कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है, 12th पास आउट, या तो आप मैथ्स से हैं या तो आप बायो से हैं। दोनों बच्चों के लिए इस कोर्स में अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन हम जो बात करेंगे वो यूरोपियन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी यानी अर्थ एंड डायनेमिक्स की बात करेंगे, और जो अर्थ एंड डायनेमिक्स का फ्यूचर है वही फ्यूचर इंडिया में है। लेकिन मेट्रोलॉजी एंड आपका जो क्लाइमेटोलॉजी है इसके कोर्सेज इंडिया में रन नहीं होते, बहुत कम, लिमिटेड 4-5 यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज हैं जो इस तरह के गवर्नमेंट जो कि कॉलेजेज इस तरह के कोर्सेज को रन कर पाती है, जिसमें कोचिन यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी और IITM वगैरह इस तरह के ही जो कॉलेजेज हैं वो रन करते हैं। जनरली इस कॉलेज के बारे में बहुतों को नॉलेज नहीं है, बहुतों स्कोप नहीं है, और हालात ये है कि इसके अंदर में जॉब के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत डिमांडेड सेक्टर है। जब मैं आगे जॉब की बात करूंगा तो आप खुद समझ में आएगा कि कितना ओरिएंटेड फील्ड है ये। अब इसमें कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करें तो जो कोर्स ड्यूरेशन है वो यूरोप के अंदर में 3 इयर्स का है, और इंडिया के अंदर में या 3 इयर्स और 4 ईयर दोनों कोर्सेज फाइंड आउट किए जाते हैं। लेकिन जो यूरोप के अंदर में जो 3 ईयर में आपको मिल रहा है वो इंडिया के अंदर में आपको 4 ईयर के कोर्सेज है। वो सेम एज इट इज कोर्सेज वहाँ पर डिफाइंड होते हैं, क्योंकि उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ वो कोर्स जो है आपका सिलेबस करिकुलम डिज़ाइन होता है। जो अच्छी बात है कि फरवरी में इसके एप्लीकेशंस ओपन होने वाले हैं। 2 एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, एक नवंबर में और एक फरवरी में। नवंबर ऑलरेडी ओवर हो चुका है,
फैब वाले एप्लीकेशंस ओपन होने हैं, उसके लिए आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वी विल प्लेस यू वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओवर देयर इन यूरोपियन कंट्रीज। उसमें भी सेनेगन कंट्रीज, जहाँ पे आप किसी भी सेनेगन कंट्रीज के अंदर में जो 20 to 23 यूरोपियन कंट्रीज है, उसमें कहीं भी आप ट्रैवल करके जॉब के लिए एलिजिबल हो, और इसमें कोई लाइसेंसिंग एग्जाम MBBS की तरह देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। अब जैसा कि स्कोप की बात कर ले कि अर्थ एंड डायनेमिक्स, जो आपका नेम सजेस्ट कर रहा है कि अर्थ रिलेटेड जो डायनेमिक्स हैं, यहाँ इसका मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड, उनके टेम्परेचर से रिलेटेड, उनके जो नेचुरल चेंजेज हैं क्लाइमेट से, और उससे इन्वायरमेंट के ऊपर में क्या फ़र्क आता है, उससे रिलेटेड जो जॉब ओरिएंटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में तो रिसर्च सेंटर हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर, वहाँ भी ये स्कोप है। अब इंडिया के अंदर में क्या होता है कि हर स्टेट के अंदर में एक जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है। कई सारे पेरेंट्स को पता होगा और बच्चे भी देखेंगे, गूगल करेंगे तो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर में आपकी जो है वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है। उसी तरीके से आप आज के डेट में, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ही छोड़ दीजिए, पूरा वर्ल्ड आज के डेट में बायोफ्यूल्स पे काम कर रहा है, जिसमें कार्बन एमिट फ्यूल्स है, बायोफ्यूल्स है, हाइड्रोजन फ्यूल्स है। इस तरीके की चीज़ों में इसके जो है वो रिक्वायरमेंट है। DRDO के अंदर में जो आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो के अंदर में, नासा के अंदर में, जो स्पेस सैटेलाइट्स में डील करते हैं, जो जेट एयरवेज बनाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर रात में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर वगैरह क्या हो, क्लाइमेट कंडीशन क्या हो, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, उसके बाद डिफेंस रिलेटेड जितने भी वेपन्स आज के डेट में तैयार हो रहे हैं, वो सारे में आपको अर्थ एंड डायनेमिक्स रिलेटेड कोर्सेज की जॉब वैकेंसीज आती है। और हकीकत यह है कि खोजने पे भी कई सारे इस सेक्टर के एम्प्लॉइज़ जनरली मिलते नहीं है, और उनका प्लेसमेंट पैकेज काफ़ी हाई होता है। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री है, अगर आपने किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में, सबसे बड़ी बात क्या है क्या कि इस तरीके के सेक्टर में जाने के लिए यहाँ के जो कॉलेजेज हैं, या कई सारे जो कॉलेजेज हैं, वो उस तरीके का आपको प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में जनरली होता है कि आपको उस तरीके का एक वाइड स्केल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, या वो लाइव प्रोजेक्ट के साथ कई बार इसको कोर्स को कोरिलेट कर देते हैं। तो आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और वो आपका एक्सपीरियंस आपके जॉब प्रोफाइल में बहुत हेल्प करता है। अब जैसे देखा जाए तो ड्रोन के मैकेनिज़्म में, रिमोट सेंसिंग डिवाइस में, GIS में, ज्योग्राफिकल जो रिलेटेड जो सिस्टम है, उसके अंदर में भी इस कोर्स की डिमांडेड है। तो इतना वाइड स्पेक्ट्रम स्केल है इसमें जॉब ओरिएंटेशन का, कि अगर आपके पास किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री है, किसी गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी की अच्छी जगह से अगर आपने ये डिग्री ले रखी है, तो आप किसी भी मेडिको से, एक डॉक्टर से जो सैलरी होती है, और यूरोपियन कंट्री की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वहाँ पर पोजीशन के हिसाब से सैलरी डिसाइड नहीं होती, जैसे इंडिया में होता है कि अगर आप ऑफिसर हैं, डॉक्टर है, तो आपका ये स्केल होगा, आप नर्सेस हैं या फिर लोअर लेवल के जो अगर आप स्टाफ हैं तो उसके आपके ये होंगे। उस तरीके का जनरली वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि मोर और लेस कई सारे कोर्सेज के जो सैलरी स्केल होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। और अगर मैं रफ फिगर की बात करूँ तो नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज़ मिनिमम, तो ये स्टार्टिंग पैकेज है कम से कम। तो आप इस कोर्स को ऑप्शन में रख सकते हैं। और आज के डेट में जैसा कि डेटा का ही काम है, हर जगह जो है विदाउट डेटा आप कुछ कर नहीं सकते। तो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर में जितनी भी डेटा बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो खास करके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की डेटा को रीड करती है, या अर्थ के डायनेमिक्स के डेटा को रीड करती है, या फिर इस DRDO, इसरो, नासा, इस तरीके के जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को रन करना होता है, वैसे जगह भी यहाँ पर अर्थ एंड डायनामिक्स या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स की, या फिर वैसे स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ कोर्सेस हैं जिसके बारे में ना ही आपको पता है और ना ही आप जानते हैं। आप YouTube पे भी खोजेंगे तो आपको मिलता नहीं है। आप ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ भागते हैं, थक हार करके वही फिर PSU के सेक्टर में तैयारी करने के लिए फंस जाते हैं, और वहाँ भी 2-4-5 साल करियर बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, अपने करियर को एक नया विंग देना चाहते हैं, तो आप मेरिट पाठशाला, माई करियर पाठशाला के साथ बने रहिए। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। वी विल लेट यू नो द प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग से लेकर के। अच्छी बात यह है कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है, 100% आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेंगे। पार्ट टाइम वर्क भी है, आप जो है पार्ट टाइम वर्क, आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो सारी पॉसिबिलिटी और जो डिसीजन है वो हमारे काउंसलर आपको बताएंगे। तो फरवरी एप्लीकेशंस ओपन है,
इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई करियर पाठशाला एंड मेरी पाठशाला चैनल।